मेरे बंधुओं, आप सबको यही सलाह बताऊंगा, क्योंकि यदि यह सर्प काट रहा है तो डॉक्टर के परामर्श से दवा लेना चाहिए। किसी के बहकावे में और किसी तांत्रिक या मांत्रिक के झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हर हर महादेव, जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, जो कि इस अर्धरात में हमको सूचना दिए हैं और सावन के पावन महीना में, यादव भैया आपके क्या नाम है? अभरल यादव। अभरल यादव जी, चौकी कला गांव में हमारा पुनः आगमन हुआ है। जो कि चौकी कला गांव में हमारा प्रथम वीडियो यह यूट्यूब पर हम बना के डाले थे। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, जो कि अर्धरात में हमको सूचना दिए हैं यादव भैया, सावन के पावन महीना में इनके घर पर सर्प निकला हुआ है। अब किस प्रजाति का सांप है, कैसा सांप है, हम आपको चल के बताते हैं। क्या सत्य है, क्या असत्य है, पर आप निगाहें बना के रखे। और खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं भी हो सकता, और जीव पर दया करना चाहिए। मेरे बंधु, आप कहाँ पर सांप देखे थे? आप यहाँ पे देखे थे। यहाँ से सांप वहाँ पर चला गया। चलिए आप दिखाइए हमको, चलिए हमको दिखाइए सांप कहाँ पर था, कैसे चला गया? वहाँ पे था, वहाँ से चलते हुए आया, यहीं पे बैठा है। चलिए कोई बात नहीं मेरे मित्र, हम आपको चल के दिखाते हैं किस प्रकार सांप है और आपको सत्य के बारे में बताते हैं। अंधविश्वास के चक्कर में आप लोगों को अभी नहीं रहना चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर जरा दिखाइए, यह गिट्टी में कहीं पर सर्प घुस गया है, दिखाई नहीं दे रहा है मेरे बंधुओं, और यहीं कहीं पर छुप गया है सांप, क्योंकि खतरा दोनों को हो सकता है। खतरा दोनों को हो सकता है, क्योंकि सर्प सोचता है हमको मार देंगे और इंसान सोचता है हमको एक काट लेंगे। क्योंकि मेरे बंधुओं, यहाँ जरा दिखाइए आप, सावन के पावन के महीने में यादव भैया के घर पर नाग देवता जी दर्शन दिए हैं और हम इनको ले चलेंगे। अब इसी के साथ हम आपको दिखाएंगे कैसे पकड़ते हैं, अब पकड़ने के बाद हम आपको दिखाएंगे क्या सत्य है, क्या असत्य है मेरे बंधुओं। और क्योंकि प्राकृतिक में रहने के लिए जितना इंसान का जरूरी है, उतना यह सांपों के भी जरूरी है मेरे बंधुओं। जीवों को ऊपर दया करना चाहिए और जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए सबको उतना ही प्राण मिला है जितना प्राकृतिक में इंसान को रहने के लिए जरूरी है। जितना इंसान का जरूरी है मेरे बंधुओं, उतना है सर्प का भी है मेरे बंधुओं। यहाँ दिखाइए जरा, यह कोबरा प्रजाति का सर्प है, नाग है, जो गांव में नाग और नागिन के नाम पर जानते हैं मेरे बंधुओं। हम आप सबको यही सलाह बताएंगे, यदि कोई भी सर्प काट रहा है, ये तो कोबरा प्रजाति का है, आप तो जानते हैं, समझदार हैं और मेरे बंधुओं, और सर्प काट रहा है तो इंसान को बंधन लगाना चाहिए। 2 से 3 से 4 जगह बंधन लगाना चाहिए। अब बंधन लगाने के बाद मेरे बंधुओं, आप लोगों को जिला अस्पताल में जाना चाहिए। आपको जिला अस्पताल में जाना चाहिए, क्योंकि हम आपको यही सलाह बताएंगे, जो कला करके हम पकड़ रहे हैं। आप लोगों हमारा कला कभी मत करना, क्योंकि इंसानियत और मानवता का सदैव परिचय देना चाहिए। जिनके अंदर इंसानियत और मानवता है वही भगवान स्वरूप हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक में रहने के लिए सभी को जीवन दान मिला है, जीवन जीने के लिए हक है। आप लोगों को यही हम बताएंगे मेरे बंधुओं, आप लोगों को हम यही बताएंगे कि आप लोग यह कला कभी मत करना। यहाँ पे दिखाइए जरा, बहुत खतरनाक है, अत्यंत विषैले हैं ये, और क्रोध में हो जाते हैं नाग देवता, जो कि ऐसा दृश्य कभी कभी मिलता है देखने के लिए।
यह विशाल से विशाल हाथी को फाइट कर देंगे तो उनका मृत्यु तय है। यदि इंसान को काटेंगे तो कुछ होगा नहीं, इंसान को यदि काटेंगे तो कुछ होगा नहीं, पर मेरे बंधुओं इंसान सो जाएगा, कभी जागेंगे नहीं। यहाँ आप जरा दिखाइए आप। हमको एक डिब्बा दे दीजिए, ला के दीजिए हमको, हमारे पास लाइए। यहाँ आप जरा दिखाइए आप करीब से। मेरे बंधुओं लाइट व्यवस्था थोड़ा इधर कर दीजिए मेरे बंधुओं। यहाँ आप दिखाइए आप। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इस सर्प को अपने बस में हम कर पाए हैं। मेरे बंधुओं यही हम सलाह देंगे, जीवों पर दया करना चाहिए, जीव जंतु को बचाना चाहिए। प्राकृतिक में जितना इंसान का ज़रूरी है इतना यह सर्प का भी ज़रूरी है। मेरे बंधुओं आप सबको यही सलाह बताऊंगा, क्योंकि यदि यह सर्प काट रहा है तो डॉक्टर के परामर्श से दवा लेना चाहिए। किसी के बहकावे में और किसी तांत्रिक या मांत्रिक के झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। रुक जाओ। यहाँ जरा दिखाइए। मेरे बंधुओं आप सबको यही सलाह बताऊंगा कि जो हम कला करके हम भर रहे हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये कला आप लोग कभी मत करना, क्योंकि प्राकृतिक में जीने का हक सभी का है। क्योंकि यदि मार देंगे आप तो बहुत कष्ट होता है। जीव जंतु को मारना ही नहीं चाहिए, जीव जंतु को मारना ही नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप लोग तो सभी जितने यहाँ पर जुटे हैं सभी सर्प मित्र हैं और इनको विश्वास है कि जीव जंतु को बचाना चाहिए और किसी को मारना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे बंधुओं आप लोग तो खुद पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। हमारे वीडियो के देखते रहिए और वीडियो के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हम शेयर करिए। ऐसे हम जीव जंतु को बचाते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग रहेगा मेरे बंधुओं, तो और जीव जंतु कैसे हम बचाते रहेंगे, यह जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। क्योंकि मेरे बंधुओं हमारा उद्देश्य यही था, जीव जंतु को बचाने के लिए। जो यह शरीर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ मैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है जीव जंतु को बचाने के लिए। हम ये नहीं कहते कि ये फलाने जात का है या कोई जात का है। मेरे बंधुओं सबके अंदर इंसानियत और मानवता का परिचय सबको देना चाहिए और जीव जंतु को बचाना चाहिए। मेरे बंधुओं आप सबको मैं यही सलाह कहेंगे और बताएंगे, यदि सर्प कोई प्रजाति का काट रहा है तो बंधन लगाना चाहिए। बंधन लगाने के बाद जिला अस्पताल में जाना चाहिए। झाड़ फूक के चक्कर में यदि आप लोग रहेंगे तो आपका जय सिया राम हो जाएगा। मेरे मित्रों जो इस सर्प को हम रेस्क्यू करके आए हैं चौकी कला गांव में अभरल यादव जी के यहाँ से, इसी जंगल में हम छोड़ेंगे। मेरे बंधुओं आप सबको यही हम बताएंगे, सदैव जीवों पर दया करना चाहिए, सांपों को बचाना चाहिए। जितना इंसान का ज़रूरी है प्राकृतिक में रहने के लिए उतना ज़रूरी यह सांप का भी है मेरे बंधुओं। क्योंकि हम यही जो कि जितना इंसान का ज़रूरी है प्राकृतिक में रहने के लिए उतना ज़रूरी है सर्प का भी है मेरे बंधुओं। क्योंकि प्राकृतिक में जीने का हक सबका है, छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो चाहे विशाल से हो, कोई भी जीव जंतु है मेरे बंधुओं। हम आप सबको यही बताएंगे, यही विनती करेंगे आप सबको, आप सबसे, और सबको बचाना चाहिए और मानवता इंसानियत का परिचय देना चाहिए मेरे बंधुओं। और
सदैव यदि कोई भी सर्प काट रहा है तो आपको अंधविश्वास के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, झाड़ फूक के चक्कर में आप लोगों को नहीं रहना चाहिए। सदैव यदि सर्प काट लिया है तो 3 से 4 जगह बंधन लगाना चाहिए। बंधन लगाने के बाद जिला अस्पताल में डॉक्टर के परामर्श से दवा लेना चाहिए। और मेरे प्रिय बंधुओं, सदैव इंसानियत और मानवता का परिचय देना चाहिए आप लोगों को। हमारा यूट्यूब चैनल है जय भोले सर्प रेस्क्यू। आप सबका सहयोग रहेगा और आप सबका आशीर्वाद रहेगा। ऐसे हम जीव जंतु को बचाते रहेंगे और आपका बहुत हम आभारी हैं। और आपका यह सहयोग चाहिए, जैसे आप हमको फ़ोन करते रहिए और जीव जंतु को बचाते रहिए, ये हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और किसी का मदद करने में हमको बहुत खुशी मिलती है। देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और आगे औरों में शेयर करिए अपने दोस्तों में। और ऐसे आपका सहयोग रहेगा, जीव जंतु को हम बचाते रहेंगे। हमारा ज़िंदगी आप पर निर्धारित है और हमको बहुत खुशी मिलती है और बहुत मुझे प्रसन्नता होती है मेरे बंधुओं। और इसी के साथ हम अपने वीडियो के यहाँ पर छोड़ रहे हैं साहब को। अपने वीडियो के आपके माध्यम से दिखा रहे हैं, इस जंगल में जा रहे हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। हर हर महादेव, जय सिया राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।